कहते हैं ना, नज़र इज़ सो रियल। हाँ जी, जी हाँ, सबने ही सुना है नज़र इज़ सो रियल। कैसे? कभी-कभी तो हमें ना लगता है कि हमें दूसरों की नहीं, हमें खुद की भी नज़र लग जाती है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें खुद की नज़र कैसे लगती है। तो बस आपने क्या करना है, वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक लाज़मी देखनी है। और वो मेरी जो प्यारी-प्यारी बहनें जो हैं, जो अपने घरों में घर आप कह लें कि अपने माँ-बाप के घर जा चुकी हैं सर्दियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए, तो उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जब हमारे पेरेंट्स के घर जाते हैं ना, हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं ना कि हम बैठ जाते हैं और वो घर के काम करते रहते हैं। भैया आप उनके घर जाया करें, आप उनके भी थोड़े-थोड़े अगर काम कर देंगे ना, तो कोई भी फ़र्क नहीं आता है। बजाय इसके कि आप खुद को ही परेशान करेंगे, जब घर आएँगे तो हमारे ऊपर सारा बर्डन पड़ जाएगा। क्योंकि भई आप अपने माँ-बाप के घर गए हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी माँ जो अगर आपकी ज़िंदा हैं, आप उनके पाँव दबाएँ, उनके पाँव की मालिश करें, उनके सर की मालिश करें। उन्हें मतलब ये फ़ील ही ना होने दें कि आप जो है ना, मतलब सिर्फ़ यहाँ पे गप्पे ही लगा रहे हैं। मतलब बजाय इसके कि अपने दिल के गुबार हल्के करें, अपनी माँ की खिदमत करें। क्योंकि देखो ना, किसी को ये मौका साल बाद मिलता है, किसी को ये मौका जो आप कह लें कि 6 माह बाद मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है ना, तो अपने माँ-बाप की खिदमत करें, उनके पाँव दबाएँ, उनकी मालिश करें, उनके सर की मालिश करें, मतलब उनसे अच्छी-अच्छी बातें करें। और यकीन जाने, मेरी तो आदत है कि जब भी मैं अपनी माँ के घर जाती हूँ ना, मैं उनके लिए प्यारा सा एक सूट क्लास में लेकर जाती हूँ। उससे क्या होता है कि एक दिल की ना खुशी मिलती है। और अभी भी जो आपने बर्तन देखे हैं ना, ये मैं अपनी माँ के घर गई थी और मैंने वहीं पे उनके बर्तन धोए हैं। कि मेरी बहन जो है ना, वो आपके लेके कॉलेज गई हुई थी, तो मैंने कहा मेरी अम्मी जो है ना, वो पीछे से ठंडे पानी में बर्तन धोएँगी। तो फिर मैंने कहा आप रेस्ट करें, आप बैठ जाएँ, तो मैं बर्तन धो देती हूँ। मतलब ये छोटे-छोटे माँ-बाप का प्यार होता है, जो आप कह लें कि माँ की तरबियत होती है, जो आपके अमल से आपके एक्शंस जो है ना, वो शो करते हैं। और यही बात मैं अपनी प्यारी बहनों को कहूँगी कि भई अगर आप ससुराल में भी हैं ना, तो आप ससुराल वालों को भी अपने माँ-बाप समझें। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, एक-दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों के अंदर ना एक-दूसरे में जेलसी आ जाती है कि भई सास तो सास होती है, सास तो माँ बनती ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप सास को माँ समझेंगे, तो डेफ़िनेटली वो आपकी माँ बन जाएँगी। और इसके लिए कोई हमें लंबी-चौड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है। जो मैंने आपको अपने माँ-बाप के लिए कहा है, वही आप सेम अगर अपने ससुराल वालों पे अप्लाई करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो भी आपकी माँ से ज़्यादा कम नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपने माँ-बाप के जैसे पाँव दबाती थी ना, तो आप अपनी सास के भी अपनी माँ समझ के उनके सर की मसाज करें, उनके हाथ को दबाएँ, उनके पाँव को दबाएँ। क्योंकि भई सास भी तो बूढ़ी है, उसको भी तो ज़रूरत है ना, वो भी तो एक बहू लेकर आई है ना। और बहू भी ऐसी लेकर आई है जिसको वो चाहती है कि वो उसकी खिदमत करे। तो डेफ़िनेटली अगर आप अपने माँ-बाप के लिए तोक़ा रखते हैं ना कि उनकी बहुएँ आके उनकी खिदमत करें आपके माँ-बाप की, क्योंकि आपको तो आपके माँ-बाप बहुत अच्छे लगते हैं ना, लेकिन तो फिर इसी तरह आपकी सास भी तो किसी की माँ-बाप है ना, वो भी उनको बहुत अच्छे लगेंगे। तो भई मिस मेरा तो यही मानना है कि अगर हम किसी के दिल में अगर जगह बनाना चाहते हैं ना, तो बस हमें उनकी आप कह लें कि एक्शंस जो है ना, उनके अच्छे अपने बनाने पड़ेंगे। और उनको अच्छे-अच्छे खाने बना के खिलाने। कहते हैं ना, किसी के दिल में जगह बनाने के लिए आप उसको पेट से होके गुज़रना पड़ता है। तो किसी ने ऐਵੇਂ ही नहीं बोला, ये सब सच बातें होती हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं देसी घी भी बना रही थी, और देसी घी ना मैं मोस्टली घर पे बनाती हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि नज़र इज़ सो रियल। अब यहाँ पे आप माशाल्लाह देख रहे हैं ना कि दूध कितना ज़्यादा है। तो मैं खुद ऐसे देख रही थी कि माशाल्लाह इतनी बलाई, मतलब मैंने माशाल्लाह कहना ही भूल गई। और मैंने सिर्फ़ ये कहा, ओह माय गॉड इतनी ज़्यादा बलाई मैंने जोड़ ली, अब तो घी पूरा 1 किलो बन के निकलेगा। अभी सिर्फ़ ये मैंने सोचा ही था ना, अभी मैं सिर्फ़ ये सोच ही रही थी ना कि बस मेरे एक ना, मैं जल्दी से व्हिस्कर लिया, मैंने व्हिस्कर से अच्छी तरह से इसको व्हिस्क किया। क्योंकि बलाई निकालने के लिए ना, इसको अच्छे से ना व्हिस्क जो अगर आप ना करेंगे, तो फिर आपका घी जो है ना, वो बहुत कम निकलता है, वो रबड़ी ज़्यादा बन जाती है। अब यहाँ पे ना मेरे से एक छोटी-सी मिस्टेक क्या हो गई थी, मैंने मतलब आँच जो है ना, आप कह लें कि देख रहे हैं आप आँच कितनी तेज़ है। बस मैंने ना इसी तरह से आँच जो है ना, वो तेज़ छोड़ दी और मैं चली गई बाहर। क्योंकि एक हाउसवाइफ़ ना, वो मल्टी टैलेंटेड होती है, वो एक साथ-साथ ना डबल-डबल काम कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। और हाउसवाइफ़ और मल्टीटास्किंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, यकीन जानें। क्योंकि आप अगर किचन में आए हैं ना, तो डेफ़िनेटली बाहर आपके बच्चे जो है ना, वो कुछ ना कुछ आपके लिए काम निकाल के बैठ देते। कभी कोई बच्चा पूप कर रहा है, कोई आप कह लें कि पी कर रहा है, कोई बच्चा जो है कोई चीज़ गिरा रहा है। यकीन जानें, जब खाना खाने बैठे तो बस यही मसले मिसाइल शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा है। क्योंकि अल्लाह पाक का बहुत करम है। वो प्यारी बहनें जो औलाद की नेमत को तरसती हैं ना, मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक इस आप कह लें कि 2026 में ना, उन सब की गोद को भर दे, उनको खुशियाँ दे। और अल्लाह पाक मेरे भाई को भी जो है ना, वो औलाद की नेमत से नवाजे। क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरे भाई को भी अभी तक 4 साल हो गई शादी को, उनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। बस अल्लाह पाक उनकी जल्दी से खुशियाँ दे।
अब यहाँ पे ना देखिए ये दूध जो है ना वो मैं इस तरह छोड़ कर चली गई थी, क्योंकि अब मुझे लगा था कि थोड़ा-सा मलाई को 10 मिनट के लिए पकना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको 10 मिनट्स के लिए नहीं पकाएँगे ना, तो वो रबड़ी जो है ना वो सही से फुट के उसकी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मेरा यहाँ पे था। अब जब मैं आई तो यकीन जाने सारा ऊपर से दूध जो है ना, आप देख सकते हैं कि पहले पैन में कितना ज़्यादा था, सारी मलाई उबल गई मेरी। और उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल आप कह लें कि पानी की तरह की, जो नीचे थोड़ा-सा दूध, बिल्कुल 1 पाव जो है ना वो घी रह गया। सारी मेरी मलाई जो है ना वो उबल गई, मतलब इतनी स्लो हीट पे, मुझे समझ नहीं आई कि कैसे उबल गया। इतना मेरा दिल, मतलब मेरा दिल क्या चीखें मार-मार के रोऊँ। मैंने तो मोबाइल जल्दी से बंद किया और फिर बस मैं समेटने बैठ गई, और इतना कोई गंद बन गया था ना, क्योंकि पूरे किचन में दूध ही दूध था। दूध क्या, आप कह लें कि वो देसी घी था जो सारे कोने-कोने में बिखर गया था। और आप देख सकते हैं कितना थोड़ा देसी घी है। मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि मैंने माशाल्लाह क्यों नहीं कहा, क्योंकि मैंने तकरीबन 3 किलो के करीब मलाई जो है ना वो मैंने जोड़ी हुई थी, और वो 1 किलो रह गई, और 2 किलो मलाई जो है ना वो मेरी निकल गई। इसमें से तकरीबन आधा किलो के करीब घी जो है ना वो आप कह लें कि निकला था। बाकी जो है ना 3 पाव के करीब जो घी है वो सारा वेस्ट हो गया था, क्योंकि वो आप कह लें कि नीचे बह चुका था और कुछ साइडों पे गिर चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। बस फिर मैंने रोना-धोना बाद में किया। पहले मैंने सारा जो है ना समेटा, फिर उसके बाद जो रह गया था फिर उसको मैंने निकाल के उसको पकने के लिए रख दिया। और बाकी जो है ना बस इसी तरह से मैंने आप कह लें कि एक साइड पे ना, इतनी मैं टेंशन में आ गई थी ना कि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं सही से कर पाई। मैंने फ्रीज़ बॉक्स में मलाई रख दी थी, फिर उसके अंदर मैंने बर्फ़ भी ऐड की थी, फिर उसको ठंडा करके फिर मैंने उसको ऊपर से जो लेयरिंग है ना वो उतार ली थी। अब उसमें जो थोड़ा-सा मलाई थी उसको मैंने पकने के लिए रख दिया, और एक साइड पे फिर मैंने जो थोड़ा-सा दूध रह गया था, फिर उसके अंदर मैंने जो रबड़ी थी उसमें और दूध 1 किलो ऐड किया, और उसके अंदर फिर मैंने गाजर कद्दूकस करके, चीनी, इलायची, थोड़े से बादाम डाल दिए। फिर उससे क्या था कि वो खीर मज़े की बन जाएगी। अब इसके बाद जो आप देख सकते हैं ना, ये छोटा-सा बाउल है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है जैसे पता नहीं मैंने कितने किलो घी बना ली। ये बहुत थोड़ा-सा है, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है। बस नज़र जो है ना वो बहुत रियल होती है, माशाल्लाह लाज़मी कहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।